गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 6 मई और 6 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये उपयोगी बने। चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज़ कैसी घटनाएं घटती है उन सब के बारे में जानने के लिए भी मित्रों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसने मित्रों आधिकारिक तौर पर इबोला वायरस के 12वें प्रकोप को खत्म करने की घोषणा की? तो मित्रों इसका आंसर है बी, कोंगो। तो हाल ही में मित्रों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो नाम की जो कंट्री है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है मित्रों। तो वहाँ पे मित्रों 7 फरवरी को इबोला वायरस के 12 केस वहाँ पे सामने आए थे। और जैसे ये 12 केस सामने आए तो वहाँ की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ की जो रिस्पॉन्स टीम है, वो सब मित्रों काम पर लग गई और 3 महीने के अंदर ही मित्रों इबोला वायरस को उन्होंने नियंत्रित कर लिया और वहाँ से उन्होंने कंप्लीट तरह से उसको ख़त्म भी कर दिया। और हाँ मित्रों, हमारे देश में इबोला वायरस फर्स्ट टाइम केरल राज्य में पाया गया था। हमारे देश में केरल राज्य के जो हेल्थ डिपार्टमेंट थे, केरल प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत ही अच्छी तरह से मदद की और इसीलिए मित्रों हमारी कंट्री में भी इबोला वायरस 2 से 3 महीने के अंदर ही ख़त्म हो गया था। अभी इबोला वायरस क्या है? तो मित्रों यह वायरस जो जंगली जानवर होते हैं उनमें पाया जाता है और जंगली जानवरों से मित्रों ये मनुष्य में फैलता है और मनुष्य से मित्रों ये मनुष्य में फैलता है और इसी तरह ये इबोला वायरस जो है वो एक दूसरे से फैलता है। ये इबोला वायरस मित्रों बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है, बहुत ही घातक बीमारी है और मित्रों जिन लोगों को टोटल केस के 50% लोग मित्रों इस वायरस से मृत्यु हो जाते हैं। अब कॉन्गो कंट्री में यह वायरस देखा गया है तो कॉन्गो कंट्री के बारे में थोड़ी डिटेल हम जान लेते हैं मित्रों। तो मित्रों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल क्या है? तो ब्राज़ीविल इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है मित्रों? तो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक इसकी करेंसी है। और प्रेजेंट टाइम पे उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेनिस ससो नगोसे नाम के एक व्यक्ति है जो प्रेजेंट टाइम पे उसके कौन है? प्रेसिडेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत से किसने एडीबी की वार्षिक 2021 की गवर्नर सेमिनार में भाग लिया? तो मित्रों इसका आंसर है सी, निर्मला सीतारामन। तो मित्रों हमारी जो वित्त और कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्री है निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने एडीबी की जो वार्षिक बैठक है उनमें उन्होंने भाग लिया। अब एडीबी की वार्षिक बैठक में भाग लिया तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो एडीबी की स्थापना कब हुई? तो 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो फिलीपाइंस के मनीला में है इसका हेडक्वार्टर और प्रेजेंट टाइम पे उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मसात्सुको अस्कावा प्रेजेंट टाइम पे उसके प्रेसिडेंट है। अब एडीबी काम क्या करता है और उसमें कितने कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है, तो इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों प्रेजेंट टाइम पे एडीबी में 66 कंट्री मेंबर कंट्रीज है, उसमें एशिया की मित्रों 49 कंट्रीज शामिल है। मित्रों एडीबी जो है वो जितने भी डेवलप और डेवलपिंग कंट्री है उन सब में मित्रों गरीबी को ख़त्म करने के लिए काम करती है और डिफरेंट कंट्रीज़ में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जितने भी पुअर डेवलप कंट्रीज है, उनमें मित्रों उनमें विकास लाने के लिए ये काम करती है। डिफरेंट कंट्रीज़ को मित्रों ये ऋण प्रदान करती है। हमारे देश में भी मित्रों एडीबी ने कई ऐसे राज्यों में सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, नदी में मित्रों बंद बनाने के लिए मित्रों ऋण प्रदान किए हैं। तो एडीबी ये सब काम करती है। प्लस क्लाइमेट चेंज के लिए भी मित्रों एडीबी कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीनस एक संक्षिप्त स्विंग के दौरान किसके पार्कर सौर प्रोब ने एक प्राकृतिक रेडियो संकेत का पता लगाया? तो मित्रों इसका आंसर है डी, नासा। तो मित्रों हाल ही में नासा का एक पार्कर सौर प्रोब है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो मित्रों उन्होंने एक प्राकृतिक तस्वीर जो है वो खींची है और संकेत जो है वो भेजा है, प्राकृतिक रेडियो संकेत वो भेजा है। और मित्रों इससे पता चला
कि अंतरिक्ष यान ने ग्रह के ऊपरी वायुमंडल के माध्यम से उड़ान भरी थी। इससे हमें क्या पता चला था मित्रों? इससे हमें पता चला कि जो अंतरिक्ष यान है उसने मित्रों वीनस जो ग्रह है उसके ऊपरी वायुमंडल के माध्यम से उन्होंने उड़ान भरी थी। और मित्रों यह लगभग 30 वर्षों में विनसियन वातावरण का ये पहला प्रत्यक्ष माप है। मतलब विनस के जो वातावरण होते हैं उसमें ये पहली ऐसी घटना है कि वहाँ पे ऐसा यह मापन किया गया। मित्रों ये जो मिशन है वो किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो नासा के द्वारा मित्रों ये जो पार्कर श्रॉफ मिशन है वो सूर्य के जो सूर्य के जो ऊपरी वायुमंडल में सूर्य जो है उसके ऊपरी वायुमंडल में ये उसका सौर चक्र कैसा है, सूर्य के 11 सालों में ये परिवर्तन कैसे होता है, प्लस सूर्य की जो सपाटी है जिसे हम कोरोना कहते हैं तो वहाँ का तापमान कितना है, कैसे वहाँ का तापमान होता है, कैसा होता है, इन सब के बारे में जानने के लिए नासा के द्वारा ये भेजा गया एक मिशन है। और मित्रों सूर्य के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए भी इस मिशन को भेजा गया था। अब नासा के द्वारा भेजा गया था तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो मित्रों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। अक्सर कई ऐसी एग्जाम है, रेलवे है, एसएससी है, ये सब एग्जाम में मित्रों नासा का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है मित्रों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को मित्रों नासा की स्थापना हुई थी, 58 को हुई थी। ओके। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर है। ओके। और मित्रों नासा के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है, नासा के द्वारा जो ये मिशन है जो भेजा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मित्रों ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाना जो सौर कोरोना और सौर पवन को तपता है और तेज करता है, इनके बारे में। दूसरा है मित्रों सौर हवा के जो स्रोत होते हैं उसमें जो प्लाज्मा और जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनकी संरचना कैसे होती है, उनकी गतिशीलता कैसे होती है, उनके बारे में पता लगाने के लिए। और मित्रों तीसरा है ऊर्जावान जो कण होते हैं उनमें तेजी लाने और परिवर्तन करने वाले जो तंत्र होते हैं उनका अन्वेषण करने के लिए मित्रों यह मिशन जो है वो भेजा गया था नासा के द्वारा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड-19 के ग्राफ को प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रिडिक्ट मतलब कि कोविड-19 के ग्राफ को पता लगाने के लिए सूत्रा नामक मॉडल किसने तैयार किया? तो मित्रों इसका आंसर है सी, यानी कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद दोनों के द्वारा ही मित्रों कोविड-19 के जो ग्राफ होते हैं उनका पता लगाने के लिए इसको भेजा गया था। और यह पता लगाएगी कि जो भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वो कितने लोगों को संक्रमित करता है उसके बारे में यह पता लगाएगी ये। ओके। तो यह मिशन जो है मित्रों आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद के द्वारा तैयार किया गया है। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी पॉली हार्बर दवा को कोविड-19 के इलाज में मित्रों उपयोगी पाया गया है? तो इसका आंसर है मित्रों बी आयुष 64। तो मित्रों हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि पॉली हर्बल जो दवा है वो आयुष 64 वो मित्रों कोविड-19 के जो रोगी होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका यूज़ अब किया जाएगा। पहले मित्रों 1980 के साल में मित्रों इस दवा का उपयोग मित्रों मलेरिया वायु के लिए किया जाता था। मलेरिया वायु के उपचार, मलेरिया जो रोग होते हैं उसके उपचार के लिए किया जाता था। पर अब मित्रों कोविड-19 के लिए इसको फिर से तैयार किया गया और फिर से इसमें यूज़ भी किया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम पे मित्रों हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मित्रों श्रीपद येसो नायक जी है, प्रेजेंट टाइम पे हमारे आयुष मंत्री हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वी कल्याणम की जी मृत्यु हुई है, वे किसके निजी सचिव थे? तो मित्रों इसका आंसर है ए गांधी जी। तो मित्रों जो वी कल्याण जी हैं वो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। मित्रों 1943 से लेकर 1948 तक वो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर रहे। और मित्रों उनका जन्म 15 अगस्त 1922 को हुआ था। मित्रों महादेव भाई देसाई भी गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी अंगद सचिव के तौर पे रहे गांधी जी के। ओके, और महादेव भाई देसाई जी है, उनका डेथ भी मित्रों
टू को हुआ था, और जिसकी वजह से 1943 से मित्रों वी कल्याणम जी है जो गांधी जी के निजी सचिव के तौर पे काम कर रहे थे। ओके, और ये लास्ट व्यक्ति थे मित्रों जो गांधी जी से जुड़े हुए थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो मित्रों इसका आंसर है सी, सिक्किम। तो मित्रों हाल ही में जो भारतीय नौसेना है उनके द्वारा एक हरित सौर ऊर्जा संयंत्र सिक्किम में स्थापित किया गया है, मतलब सोलर पावर प्लांट। ओके, सोलर पावर प्लांट 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये 16,000 फीट की जो ऊंचाई उन पर मित्रों 56 kVA की क्षमता, किलोवाट की आवर की जो क्षमता होती है उन वो मित्रों ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट जो वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल इस सोलर प्लांट में किया जाएगा। ओके, और मित्रों यह सोलर प्लांट मित्रों IIT बॉम्बे की मदद से भी किया जाएगा, मतलब उसमें IIT बॉम्बे का भी सहयोग लिया जाएगा। ओके, अब भारतीय नौसेना ने मित्रों इसके अलावा कई और जगह पे मित्रों ये परियोजना है जो उन्होंने लागू की है, जिसमें हम बात करें तो मित्रों पहले जो गो ग्रीन नाम की जो पहल थी उसके एक हिस्से के रूप में उन्होंने मित्रों जालंधर के छावनी में एक सौर संयंत्र शुरू किया, बराबर। और वर्ल्ड अर्थ डे के दिन उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। अब मित्रों इस परियोजना से क्या होगा, तो इस परियोजना में मित्रों 3,176 स्वदेशी सौर पैनल शामिल है इस सब में, जो मित्रों 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करती है। मतलब वो क्या करेगी मित्रों 1 मेगावाट का सौर जो उत्पादन है वो करेगी। और मित्रों इस छावनी के क्षेत्र में सैन्य अस्पताल की भी सेवा करता है, बराबर। वहाँ पे वो जितने भी जो हमारे सैन्य अस्पताल है वो वहाँ पे आए हुए उन सब में ये मदद भी करेगी। ओके, अब मित्रों सिक्किम में ये प्लांट डाला जाएगा, तो सिक्किम के बारे में जान लेते हैं मित्रों। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो मित्रों प्रेमसिंह तमांग प्रेजेंट टाइम पे सिक्किम के मुख्यमंत्री है। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो मित्रों गंगा प्रसाद प्रेजेंट टाइम पे मित्रों सिक्किम के गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मित्रों इसका आंसर है डी, राजस्थान। तो मित्रों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है मित्रों अशोक गहलोत, उन्हीं के द्वारा मित्रों 1 मई को मित्रों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो योजना है वो शुरू की गई। मित्रों इस योजना में क्या है कि इस योजना में राजस्थान के जितने भी परिवार हैं, राजस्थान के अंदर रहते जितने भी परिवार है, उन परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। वो सालाना 5 लाख रुपए तक का जितना भी वो कोई सी भी बीमारी हो, कोई सी भी ऑपरेशन हो, वो फ्री में कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक का। ओके, अब राजस्थान के द्वारा किया गया है, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं मित्रों। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर है। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत है। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है? तो मित्रों कलराज मिश्रा राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मित्रों आज कुछ फैक्ट्स, बहुत ही अच्छे फैक्ट्स आए, उन सब के बारे में जान लेते हैं। पहला फैक्ट है मित्रों काचिन लोग। ये काचिन लोग कहाँ पाया गया है? तो मित्रों हाल ही में ये काचिन लोग जो है वो न्यूज़ में है, इसीलिए मित्रों जो PCS की एग्ज़ाम होती है, UPSC की एग्ज़ाम, उनके मेंस में ऐसा कोई पूछा जा सकता है, करंट रिलेटेड कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आपको लिखना हो। तो मित्रों अभी ये काचिन लोग जो है वो न्यूज़ में है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। वे जातीय समूह का परिसंघ है ये काचिन लोग, और वो हमें मित्रों उत्तरी जो म्यांमार है, बराबर, वहाँ पे पाए जाते हैं। प्लस वो मित्रों वो यूनानी प्रांत, चीन, हमारा जो पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उन सब में ये लोग पाए जाते हैं। मित्रों काचिन जो लोग हैं उसका शब्द का उपयोग मित्रों अक्सर मुख्य सबसेट के साथ किया जाता है। और चीन में मित्रों उन लोगों को जिंगपोक लोग कहा जाता है, जिंगपोक के नाम से जाना जाता था। मित्रों हाल ही में मित्रों म्यांमार की जो सैन्य सरकार है उनके खिलाफ विरोध भी उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया था, और इसी की वजह से ये लोग जो है वो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। दूसरा फैक्ट आज के बारे में जान लेते हैं मित्रों।
हाल ही में मित्रों शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यूनाइटेड कमीशन जो यूनाइटेड ह्यूमन राइट जो रेफ्यूजी सेंटर है यूनाइटेड नेशन का, वो हाल ही में इस न्यूज़ है, क्यों न्यूज़ में है। तो मित्रों मणिपुर हाईकोर्ट ने फरवरी के सैन्य तख्ता पलट के बाद चुपके से जो भारत में प्रवेश करने वाले म्यांमार के जो 7 नागरिक थे उनको संयुक्त राज्य शरणार्थी जो उच्चायुक्त है यानी कि UNHCR मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज जो है सेंटर, वहाँ पे सुरक्षा देने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करने की अनुमति दे दी। अब मित्रों अदालत के द्वारा मतलब हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है, तो मित्रों हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि भारत जो है वो UNHCR का सभ्य देश नहीं है। हाँ, भारत जो है ये ह्यूमन राइट कमीशन का सभ्य है और इसीलिए मित्रों उनको इनके साथ करार करने के लिए उनको दिल्ली भेजा गया। अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है क्या, तो मित्रों ये संयुक्त राष्ट्र की एक शरणार्थी एजेंसी है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो लोगों के जीवन को बचाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करता है, उनको शरणार्थियों के लिए काम करता है और जबरन जो विस्थापित जो समुदाय होते हैं उन लोगों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए यह कमीशन जो है काम करता है। और मित्रों जो यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी स्थापना 1915 में है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मित्रों, तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। ह्यूमन राइट नाम याद रखना मित्रों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ मित्रों कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना अगर कोई डाउट्स आपको मन में है कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर भी दे दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।